फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। और यहाँ हमने हमारी फर्स्ट यूनिट एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी इसको हमने कवर कर लिया है। इसकी पूरी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और आज की इस वीडियो में हम हमारी सेकेंड यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स। सो आज की इस वीडियो में हम रिसर्च की मीनिंग पर हम बात करेंगे। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो यहाँ पे मैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि आपके लिए प्लस पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है कि आपको सेकेंड पेपर में तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी को आपको पढ़ना ही पढ़ना है और बहुत ही डीपली पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में भी, फर्स्ट पेपर जो कि जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है, वहाँ पे भी एक पूरी यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी की होती है या रिसर्च एप्टीट्यूड का एक पेपर होता है। और वहाँ पे भी आपको सेम टॉपिक्स ही पढ़ने होते हैं। सो अगर आप इस यूनिट को इस साइकोलॉजी में सेकंड पेपर के अंतर्गत अगर आप इसको डीपली पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ये फर्स्ट पेपर के इस सेक्शन की भी तैयारी हो जाती है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स। इस यूनिट में हम रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे कि रिसर्च क्या होता है, कैसे हम कैसे हम रिसर्च करते हैं, क्या मेथोडोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं, उसको किस तरह से हम उसमें स्टैट्स का यूज़ हम कैसे करते हैं। सो इन सब के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में हम इस यूनिट को पढ़ने वाले हैं। और क्योंकि ये यूनिट थोड़ी सी टेक्निकल होगी, सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चों के लिए ये यूनिट थोड़ी सी टफ लगती है उन्हें, बट मैं बता दूं कि अगर आप इसको ईजिली अगर समझ जाते हैं तो ये यूनिट आपको बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। सो इसको आप ध्यान से पढ़ें। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ रिसर्च। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो रिसर्च हम कह सकते हैं, जैसे अगर हम इसके शब्दों पे ध्यान दें तो यहाँ पे हमें दो वर्ड्स हमें मिलते हैं, री एंड सर्च। री का मतलब है पुनः और सर्च का मतलब, जैसा कि हम जानते हैं, अनुसंधान या खोज। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि रिसर्च क्या है, किसी तथ्य की खोज करना या पहले किए गए शोध पर पुनः अध्ययन और अनुसंधान करना। सो हम कह सकते हैं कि अगर पहले से किसी तथ्य के बारे में अगर सर्च किया गया है, जैसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रीट फूड्स खाने से मोटापा बढ़ता है या स्ट्रीट फूड्स खाने से बॉडी जो है, मीन्स ये अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए। सो इस पर पहले भी बहुत रिसर्चेस किए जा चुके हैं और आगे भी अगर कोई रिसर्चर रिसर्च करना चाहे तो इस टॉपिक को पहले से हुए रिसर्च का अध्ययन करके वो अपने अकॉर्डिंग इस रिसर्च को आगे बढ़ा सकता है। या फिर हम बात करें कि कैंसर का मीन्स मानसिक तनाव का ह्यूमन बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सो इस तथ्य की अगर हम खोज करें तो पहले से भी रिसर्चेस ऑलरेडी हो रखे हुए हैं, बट इसको और भी अच्छे से डिफ़ाइन करने के लिए हर एक वेरिएबल्स पर हर एक वेरिएबल को अच्छे से समझने के लिए, देखने के लिए इस पर बार बार रिसर्चेस किए जाते हैं। या फिर अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना का कई बार न्यूज़ में कुछ अलग अलग न्यूज़ आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते, कई बार कुछ सिम्टम्स इसके दिखाई देते हैं। तो अभी इसकी मेडिसिन पर रिसर्च किया जा रहा है और आगे भी रिसर्च होता रहेगा। सो हम कह सकते हैं कि रिसर्च क्या होता है, किसी चीज़ की खोज करना, या फिर अगर किसी चीज़, किसी तथ्य, किसी रिजल्ट को पहले अगर बतलाया गया है तो उसमें कितनी सत्यता है या उसको हम और डेवलप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए रिसर्च किया जाता है। सो ये तो हुई रिसर्च की बात। आगे हम देखते हैं साइंटिफिक रिसर्च। व्हाट इज़ साइंटिफिक रिसर्च। वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है। सो वैज्ञानिक, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को हम साइंटिफिक कब कहेंगे, जबकि उसको एक सिस्टम के तहत किया जाए, उसको स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिक वे में किया जाए और उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जो भी रिसर्च करे उसमें सबके अलग अलग कंक्लूजन्स आए, तो उसको हम साइंटिफिक रिसर्च नहीं कहेंगे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि अगर 10 व्यक्तियों के द्वारा, 10 लोगों के द्वारा अगर किसी चीज़ पर रिसर्च किया जा रहा है तो उन 10 व्यक्तियों का जो रिज़ल्ट है, जो कंक्लूज़न है, वो एक तरह का हो, ना कि अलग अलग हो। सो इसलिए साइंटिफिक रिसर्च हम उसी को कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रयास। इसी तरह से आगे एक और टर्म आता है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल रिसर्च। क्योंकि हम इसको साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है इसके बारे में भी हमें जानना होगा। सो साइकोलॉजिकल रिसर्च
ये डेफिनेशन डी एम एटो के द्वारा दी गई थी। इनकी ही बुक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो कि 1970 में पब्लिश हुई थी, उसमें ये डेफिनेशन हमें मिलती है। और साइकोलॉजिकल रिसर्च, व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल रिसर्च, तो ये डी एम एटो बताते हैं, मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत मनोविज्ञान के भीतर की समस्याओं के बारे में सभी तरह के शोध को रखा जाता है। यहाँ मैंने इंग्लिश में भी इंक्लूड कर रखा हुआ है, वी में इंक्लूड अंडर द टर्म साइकोलॉजिकल रिसर्च ऑल इंक्वायरीज इनटू प्रॉब्लम्स विद इन द स्फीयर ऑफ साइकोलॉजी। सो हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक शोध क्या है, जो कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन करता है। मनोवैज्ञानिक समस्याएं मीन्स क्या, सो हम कह सकते हैं जैसे पर्सनालिटी डिजीज़ या फिर पर्सनालिटी, अलग अलग टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, या फिर हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल डिजीज़ेज़, या फिर हम कह सकते हैं फोबिया, सीजोफ्रेनिया, इन सभी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी के अंतर्गत जो स्टडी किया जाता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जैसे इंडस्ट्री में हम किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, किस तरह का हम वहाँ पे साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट वहाँ पे बनाकर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, या फिर हम एम्प्लॉयज़ में जॉब सेटिस्फैक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। सो मीन्स इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर या फिर उनका सॉल्यूशन खोजने के लिए साइकोलॉजिकल रिसर्च का सहारा लिया जाता है। सो आगे हम देखते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च कि यहाँ पे मैंने टाइप्स बतलाए हैं। अगर साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात करें, क्योंकि साइकोलॉजी का जो फील्ड है वो काफ़ी ब्रॉड है, सो इसको दो भागों में बांटा गया है, थ्योरेटिकल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च। सो थ्योरेटिकल रिसर्च मीन्स सैद्धांतिक शोध और ये आनुभविक शोध। सो आगे हम देखते हैं कि सैद्धांतिक शोध या थ्योरेटिकल रिसर्च को भी यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लाइब्रेरी रिसर्च एंड सेकंड इज थ्योरी कंस्ट्रक्शन। और यहाँ हम देखते हैं कि एम्पिरिकल रिसर्च को भी यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑब्जर्वेशन रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो इसको हम वन बाय वन हम एक एक करके समझेंगे, क्योंकि रिसर्च को अच्छे से समझने के लिए आपको इसका बेस पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम इसको डीपली इसको हम स्टडी करेंगे। सो आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ थ्योरेटिकल रिसर्च। थ्योरेटिकल रिसर्च क्या है, तो यहाँ हम देखते हैं कि इससे तात्पर्य उन सभी तरह के शोधों से होता है जिनका संबंध मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सिद्धांत के निर्माण एवं विकास से होता है। यह 2 तरह का होता है। जैसे अगर हम बात करें थ्योरेटिकल रिसर्च की, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तभी हम रिसर्च करते हैं। कई बार इसको डेवलप करने के लिए, साइकोलॉजी में कुछ नया लाने के लिए भी, या किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करें कुछ नया लाने के लिए, साइंटिस्ट के द्वारा कुछ ना कुछ स्टडीज़ की जाती रहती हैं। सो कई बार उन्हें कोई थ्योरी देनी होती है। जैसे अगर हम लर्निंग की बात करें कि अगर हम बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो उसका बच्चे की लर्निंग पे क्या इफ़ेक्ट आता है। अगर हम इस तरह के सिद्धांतों की बात करें कि प्राइजेस देने से या फिर पुरस्कार देने से या रिवॉर्ड देने से बच्चे का जो लर्निंग है वो फास्ट होता है, बच्चा फास्टली सीखता है, और पनिशमेंट देने से बच्चा बुरी आदतों को छोड़ देता है। अगर हम इस तरह के स्टडीज़ की बात करें, इस तरह के अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, तो इसको भी सत्य करने के लिए, इसको भी जानने के लिए भी रिसर्चेस किए जाते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं इस तरह के जो भी रिसर्चेस होते हैं वो थ्योरी, एक अपनी थ्योरी प्रोवाइड कराते हैं कि अगर आप बच्चे को रिवॉर्ड देते हैं तो बच्चे का जो लर्निंग होता है, लर्निंग प्रोसेस काफ़ी हाई हो जाता है। तो इस तरह से एक हम यहाँ पे हमें एक थ्योरी दी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसको जनरलाइज कर दिया जाता है। सो आगे हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल रिसर्च भी 2 टाइप का होता है, 2 तरह का होता है। पहला हम देखते हैं लाइब्रेरी रिसर्च एंड सेकेंड इज थ्योरी कंस्ट्रक्शन। सो पहले हम लाइब्रेरी रिसर्च के बारे में बात करते हैं। इसे पूरा पुस्तकालय शोध या फिर इसे पूरा लेख शोध भी कहा जाता है। यहाँ पे जो भी अगर आपको ऑब्लिक में जितने भी नेम्स दिखते हैं आप उसको ध्यान में रखें, और इसमें समस्या से संबंधित सभी तरह के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि लर्निंग की ही अगर हम बात करें, सो लर्निंग पे अगर कोई साइकोलॉजिस्ट या फिर कोई भी रिसर्चर या कोई भी स्टूडेंट अगर उस पर स्टडी करना चाहे, रिसर्च करना चाहे, तो पहले से उस टॉपिक पे या फिर लर्निंग पे जितने भी रिसर्चेस हो रखे हैं उसको पहले वो स्टडी करता है। उसके लिए स्टडी करने के लिए वो कहाँ पे जाता है, वो लाइब्रेरी में जा सकता है या फिर वो कुछ गूगल की भी हेल्प ले सकता है। जैसे हम जानते हैं कि शोध गंगा में आपको सारे पब्लिश्ड रिसर्चेस, वहाँ पे रिसर्च पेपर अवेलेबल होते हैं,
सो इस तरह के पब्लिकेशंस वो देख सकता है, बुक्स में वो उन थ्योरीज़ को पढ़ा जा सकता है, या फिर कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स भी हो सकती है जिसमें कि उस टॉपिक के बारे में कुछ लिखा गया हो, उस थ्योरी के बारे में कुछ लिखा गया हो। तो इस तरह के जितने भी कलेक्शंस होते हैं वहाँ पे वो उनका अध्ययन करके, उसको स्टडी करके, फिर वो अपनी थ्योरी अपने अकॉर्डिंग उसको जो सही लगता है उसको वो एक एक्सपेरिमेंट करके उसको वो प्रूव करके अपनी थ्योरी को वो दे सकता है। सो इस तरह से इस मेथड से जो रिसर्च किया जाता है उसको लाइब्रेरी रिसर्च कहते हैं। और आगे अगर हम बात करें थ्योरी कंस्ट्रक्शन की, तो हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत किसी समस्या के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए सिद्धांत की रचना की जाती है, और ये इनफॉर्मल होती है, अनौपचारिक होती है, और आजकल इसके द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं किया जाता। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो थ्योरी कंस्ट्रक्शन है, सो ये काफ़ी इनफॉर्मल टाइप की ये मेथडोलॉजी है, और इसका यूज़ काफ़ी पहले किया जाता था, जबकि शुरू में जब 1879 में जब साइकोलॉजी को फ़िलॉसफी से अलग किया गया था, उस टाइम के जो मनोवैज्ञानिक थे, जैसे अगर हम विलियम वुंट की बात करें तो उनकी कुछ थ्योरीज़ में हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने विचार दिए हुए हैं, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने प्रूव नहीं किया हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को स्टडी के दौरान उसके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके आधार पे व्यक्ति सिद्धांत की रचना कर देता है, लेकिन ये चीज़ें पहले हुई हैं और पहले होती थी। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज के टाइम में इस तरह की स्टडीज़, इस तरह से स्टडीज़ नहीं की जाती, इसको अप्रूव नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी तथ्य की बात करते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको प्रूव करके भी दिखाना होता है, तभी उसको अप्रूव किया जा सकता है। सो आजकल इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। सो हमने यहाँ पे देखा, हमने थ्योरेटिकल रिसर्च को हमने यहाँ पे समझा, और आगे हम बात करते हैं एम्पिरिकल रिसर्च की। सो ये साइकोलॉजिकल रिसर्च का ये सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप हमारा था थ्योरेटिकल रिसर्च, जिसके अंतर्गत हमने 2 टॉपिक्स पढ़े, और ये हमारा ये सेकंड टाइप है जो कि है एम्पिरिकल रिसर्च का। अनुभाविक शोध, इसको हिंदी में हम अनुभाविक शोध हम कहते हैं, और इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है। अनुभाविक शोध से तात्पर्य वैसे शोध से होता है जिसका स्वरूप प्रयोगात्मक हो तथा जो तथ्य पर आधारित हो, और इसके अंतर्गत भी 3 तरह की विधियाँ आती हैं। पहले हम एम्पिरिकल रिसर्च को हम समझ लेते हैं। व्हाट इज़ एम्पिरिकल रिसर्च? सो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने जो एक्सपीरियंस किया उसको ही हमने थ्योरी का रूप दे दिया या उसको हमने रिसर्च कर लिया, ऐसा नहीं है। इसका यहाँ पे तात्पर्य है, इससे तात्पर्य है कि जिसका स्वरूप प्रयोगात्मक हो, मीन्स जिसको एक प्रॉपर स्टेप के द्वारा जिसको फॉलो करके जिसको दिया गया हो, प्रॉपर मेथोडोलॉजी को यूज़ किया गया हो जिसके निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में, उसको ही हम एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। और ये काफ़ी साइंटिफिक होती है। हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी रिसर्च और थ्योरी कंस्ट्रक्शन की तो आजकल बात ही नहीं होती, लाइब्रेरी रिसर्च से भी ये ज़्यादा पावरफुल होता है। और इसके अंतर्गत 3 तरह की विधियाँ आती हैं, ऑब्जर्वेशन, कोरिलेशनल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो आई थिंक ये थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा, आज की क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, सो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन, कोरिलेशनल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। सो आज की वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।